पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को समझ लेंगे, सुन लेंगे ध्यान से, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बशर्ते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यह जानकारी असत्य नहीं हो सकती, सत्य होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमसे और जोड़ने का प्रयास करें। लाइक एक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 18 तारीख को प्रस्तावित है। 18 तारीख को क्या है, परीक्षा हो पाएगी या आगे बढ़ेगी? देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड आवेदन हो रहा है। जैसा कि लोग 20 लाख 25 लाख का अनुमान लगा रहे थे, भर्ती बोर्ड भी 25 लाख तक सिमटा था कि 25-30 लाख तक आवेदन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके कान खड़े हो जाएंगे। इतने आवेदन हुए हैं कि कान खड़े हो जाएंगे। 18 तारीख को एक पाली में परीक्षा तो किसी भी कीमत पे नहीं करवा पाएंगे। अगर करवाएंगे तो रिकॉर्ड बनेगा कि एक दिन में परीक्षा करवाए हैं। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कहीं सब कुछ ध्वस्त ना हो जाए, यानी कि पेपर लीक जैसी घटनाएं, आवागमन बाधित, कईयों की परीक्षा छूटना इत्यादि घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, बाहर निकलेंगे, जाम होगा तो कई लोगों का पेपर छूटेगा। आवागमन आम आदमी का भी बाधित होगा। ये जबरदस्ती एक दिन में परीक्षा करवा रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं भगवान करे ना हो, क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी घटना हो गई जैसे यूपी टेट में हुआ था, जैसे दरोगा में आरोप लगे थे, जिस तरह से लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध थे, अगर इस तरह से घटना हुआ तो सब कुछ मटिया मलिन हो जाएगा। दोबारा परीक्षा होने में आपकी एज भी चली जाएगी, आप ओवर एज हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं इस परीक्षा को 4 से 6 पालियों में कराया जाए? आवेदन अगर नहीं होता तो आवेदन की तिथि जो मॉडिफाई करने के लिए, जो संशोधित करने के लिए बढ़ाई जा रही है। दोस्त, आवेदन खूब हुए हैं, जिसके कारण जो है अभी देखिए नोटिस कल जारी हुआ। आज के समाचार पत्र में बताया गया, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। यहां पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि पुलिस भर्ती आवेदन में संशोधन की तिथि 2 दिन बढ़ाई गई है। अब 20 जनवरी तक आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। पहले 18 जनवरी की संशोधन की अंतिम तिथि थी। तो यहां पर साफ साफ बताया गया है 60,244 पद हैं। कटाव भी देखकर पदों की अपेक्षा आपके पसीने छूटेंगे। भविष्यवाणी सब है, देख लीजिएगा, सही होगा एक एक पॉइंट। 18 तारीख के परीक्षा के बाद अगर 18 तारीख को एक दिन में परीक्षा कराने का प्रयास किया गया तो शाम को सिर पर ऐसे हाथ रख लेंगे आप लोग और कहेंगे कि ऐसा नहीं होना था। आरसीएन न्यूज ने जो बताया था वही मानना था और प्रयास करना था। अगर आप प्रयास नहीं करते तो 4 से 6 पाली में परीक्षा हो जाए फरवरी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक पाली या एक दिन 2 पाली में परीक्षा करवाना मुझे सही नहीं लग रहा है। बाकी आपकी इच्छा, शासन की इच्छा, बोर्ड की इच्छा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन के संबंध में भी आपको जानकारी होगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती मेरे द्वारा बताया गया किस तारीख को परीक्षा हो सकती है। तो कैलेंडर आप देखेंगे तो 7वें 8वें महीने में तारीख है। उस तारीख के संबंध में मेरे द्वारा सबसे पहले ही बताया गया है। उन 2 तिथियों में परीक्षा आपकी आयोजित की जा सकती है। जहां तक रही नोटिफिकेशन की बात कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो शासन स्तर पर मामला जो है उसका निस्तारण जो है इसी राम मंदिर के उद्घाटन में और जो प्राण प्रतिष्ठा वाली बात है उसके बाद हो जाएगा, यानी कि इस महीने के एंड में होने के चांसेज हैं। तो फरवरी में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि विज्ञापन लटक जाएगा, इस वर्ष नहीं आएगा। और जो आरक्षित तिथि है उस पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप लोगों ने ज्ञापन दिया तो आयोग के कानों तक, आयोग जो इसके संबंध में रिमाइंडर बहुत जल्द भेजने वाला है। तो यह बड़ी खबर है। तो एलटी ग्रेड वाले परेशान ना हो। यूपी दरोगा भर्ती 2024 को लेकर मैं आपको बता दूं, कई बार बता चुका हूं, प्रक्रिया में है सारा कार्य। आदेश मिला है, लेकिन जब तक शासन का आदेश नहीं होगा तब तक विज्ञापन आएगा नहीं। तो फरवरी माह में अगर आदेश मिल गया तो विज्ञापन आपका आ जाएगा। अन्यथा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। कब आएगा उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है।
एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे बड़ी खबर है, 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितना? 2 लाख रुपए मिलेंगे। आप देखिए यहां पर बताया गया कि राज्य के 94 लाख परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। क्यों मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, राज्य के 94,33,312 गरीब परिवारों को एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेगा। यह सभी वर्गों के लिए अर्थात समान वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में 18 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। अब जो आप टैक्स देते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर से मुक्त हो सकती है 8 लाख तक की आय। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार मध्य वर्ग के लिए इनकम टैक्स में राहत की घोषणा कर सकती है, क्योंकि 24 का चुनाव भी है। हालांकि यह राहत सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं के लिए हो सकती है। तो 8 लाख तक छूट मिलने की संभावना, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आयकर नहीं देना पड़ेगा। अब जहां तक रही सभी भर्तियों की बात, तो जो एलटी ग्रेड के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई है, आरक्षित के संबंध में जानकारी दी गई है, स्पष्ट रूप से आज के समाचार पत्र में भी इसका जिक्र किया गया है। तो आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जैसा कि ध्यान से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर बताया गया कि परीक्षाओं के लिए मई में आरक्षित हुई 4 तिथियां, मई और दिसंबर में यूपीपीएससी की कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। और यहां पर साफ साफ बताया गया है कि इनमें प्रवक्ता, देखिए ध्यान से देखिएगा, इनमें प्रवक्ता, राजकीय डिग्री, कॉलेज प्रवक्ता, जीआईसी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा शामिल है। इन सभी भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, परंतु शासन में कुछ मामला अटकने के कारण विज्ञापन नहीं आया है और परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई। परेशान मत होइए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, भर्ती इसी वर्ष चुनाव से पहले आने की पूरी संभावना है। एलटी ग्रेड वाले तो खासकर परेशान ना हो, एलटी ग्रेड की सबसे बड़ी खबर है। बाकी किसी भी चैनल से क्या बताया जा रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता। बस इतना कहूंगा, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो गारंटेड करता हूं कि आपके लिए फलीभूत होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कई प्रकार की खबरें आपको देखने को मिलेंगी, बशर्ते फिर मैं कहूंगा एलटी ग्रेड वाले परेशान ना हो। दरोगा के लिए शासन की अनुमति मिलने के बाद विज्ञापन आ जाएगा। अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। फरवरी आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी की वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।